में एक विशाल बरगद कौवे की राजधानी था। इसमें हजारों कौवा वास करते थे। उस पेड़ पर कौवा का राजा लालू भी रहता था। के पेड़ के पास एक पहाड़ी था जिसमें काफी गुफा था। उस गुफा में उल्लू का निवास स्थान था जिसका राजा चुन्नी था। और उन दोनों आपस में बहुत बड़ा दुश्मन था, इतना कि मौका मिलते ही एक दूसरे को मारने और पीटने पे तुला हुआ रहता था। कौवे का राजा लालू कौवा बहुत दुखी रहता था, जिसके कारण एक सभा बुलाया और उसमें उल्लू का से छुटकारा पाने का सलाह अपने कौवों की मांगी। आप लोग को पता होगा कि हमसे कई ज्यादा ताकतवर गुना उल्लू है और वो धीरे धीरे हमारे आपस दोस्त को मारते जा रहा है। अब आप लोग बताएं कि क्या करना है। आप लोग कुछ राय दीजिए जिससे कि उल्लू से छुटकारा मिल सके और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। डरपोक कौवा, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। उल्लू की सारी बातें मान लेनी चाहिए। कब तक हम अपने परिवार को अपनी आंखों से मारता हुआ देखता रहूंगा, क्योंकि दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस पर सभी कौवे ने विरोध जताया, कौ कौ करते हुए। इसी में से एक बुद्धिजीवी कौवा भी था जो सबकी बातों सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, राजा जी, ऐसे उल्लू का सामना नहीं किया जाएगा। शत्रु अगर हमसे ज्यादा ताकतवर है तो उसे छल विद्या से ही हराया जा सकता है। इसके अलावा किसी और चीज से ऐसे कतई नहीं हराया जा सकता है। छल विद्या क्या होता है, साफ साफ बताना समझदार कौवे। अच्छी तरह से अपनी नीति को समझाओ। लोग मुझ पर आक्रमण कीजिए, मुझे अपने झुंड से निकाल दीजिए। मैं उल्लू के झुंड में मिलकर कोई विधि तो जरूर अपनाऊंगा। कौवे ने समझदार कौवे की बातों सुनकर भली भांति खुशी खुशी उसकी बातों मान गए। सभी कौवा राजी हो गया। तुम गद्दार हो, तुमने सारी सूचना उल्लू को दिए हो। तुम हमारे ग्रुप में रहने के लायक नहीं हो। तुमने हजारों परिवार को मारा है। तुम्हें हमारे साथ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें अभी हम अपने साथ से निकालता हूँ। तू कहीं और अपना घर बना लो। ऐसा देख उल्लू के राजा चुन्नी ने को दिमाग में आया कि इसको अपने साथ में बुला करके कौवा की सारी भेद जान लूंगा और धीरे धीरे करके सारे कौवा को मार दूंगा। कौवे को अपने साथ में ले लिया और मेहमान घर में ले जाकर कई प्रकार की भोजन सजावटी देने लगा और मेहमान नवाजी करने लगा। थोड़ी दिन बीतते कौवा भी अपने दिमाग लगाते एक दिन बोला, राजी, ठंड का मौसम आने वाला है। गुफा में ठंड बहुत ज्यादा लगता है। अगर हम अभी लकड़ी चुन ले तो ठंड कम लगेगा ठंड के समय में। इन्हीं कौवों की बात मानकर अपने अपने गुफाओं में लकड़ियों कर भर लिया चुन चुन कर। इससे जैसे ही रात हुआ, समझदार कौवे ने अपने साथियों को पास जा करके सबको बुला लाया। साथ ही अपने अपने चोंच में आग लेकर आया और उल्लू की गुफा में